कि जो भी डोमिसाइल या रेसिडेंस सर्टिफिकेट का डिटेल्स आप लोग देने जा रही हो सीओ लेवल का ही होना चाहिए और 1 साल के जय हिंद। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन पास और बहुत सारी छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट्स में उन्हीं सभी छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि किसी कारणवश 50,000 के स्कॉलरशिप के ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गई हैं या जिनका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया था। तो वे लोग जानना चाहती हैं कि हमारा तो रिजल्ट अब आया है, तो आखिर हमारा ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आवेदन कब से शुरू होगा, लेकिन आवेदन करने से पहले 50,000 के स्कॉलरशिप के आवेदन के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में तो जान लीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आवेदन की तिथि तो आरंभ हो जाती है, लेकिन बहुत सारी छात्राओं के पास जरूरी कागजात न होने के वजह से वे लोग आवेदन से वंचित रह जाती है। वे लोग आवेदन से वंचित ना हो इसके लिए हम ये वीडियो लाए हैं और आप लोग को बताएंगे कि जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब भी आप लोग करने जाएंगे तो फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार का शो करेगा। इसमें देखिए आपको पढ़कर सारे बॉक्स पर टिक कर देना है, लेकिन देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मेरे द्वारा दिया गया बैंक अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट नहीं है। यानी कि सबसे पहले आप लोग को चेक कर लेना है अपना बैंक अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, एकल अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग ओपन करवा लीजिए, क्योंकि सिंगल अकाउंट ही लगता है। और देखिए ये अकाउंट छात्राओं के नाम का ही होना चाहिए, आपके अपने नाम से होना चाहिए और ऐसा बैंक अकाउंट दीजिएगा जो कि योजना पूरी होने तक एक्टिव रहे। यानी कि आपके खाते में 50,000 स्कॉलरशिप आने तक एक्टिव रहे, यानी कि उसमें लेन देन होता रहे। और देखिए छात्रा बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आगे आप लोग को बताएंगे कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का भी डिटेल्स लगता है। ये फॉर्म अप्लाई करने का पहला स्टेप है कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे स्टेप में वेरिफिकेशन होगा और तीसरे स्टेप में स्टूडेंट विल रिसीव क्रेडेंशियल आफ्टर फुल वेरिफिकेशन। यानी कि फुल वेरिफिकेशन के बाद आप लोग के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड आता है और उसके बाद पेमेंट देने की प्रक्रिया यानी कि भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जो न्यू सेशन की छात्रा है विवाद को ध्यान में रखेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया जाता है, डॉक्यूमेंट का डिटेल ही अपलोड किया जाता है। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट तैयार रहेगा तो ही तो डिटेल भी तैयार रहेगा ना। अब जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आप लोग वो भी देख लीजिए। तो लगेगा आधार कार्ड, स्नातक अंक पत्र का विवरण, बैंक पासबुक का विवरण, आवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब देखिए बहुत सारी विवाहित छात्राओं का कमेंट आता है कि आधार कार्ड पर जो एड्रेस होता है वो कहाँ का होना चाहिए, मायके का होना चाहिए या ससुराल का होना चाहिए। तो देखिए जहाँ से आपने ग्रेजुएशन पास किया है वहीं का एड्रेस वैलिड होता है। अगर आपने मायके से किया है तो मायके का दीजिएगा, अगर ससुराल से किया है तो ससुराल का दीजिएगा। लेकिन आधार कार्ड का एड्रेस उतना नहीं मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो आवास प्रमाण पत्र का। लेकिन हाँ, आधार कार्ड पर जो नेम वगैरह होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता है, वो सब कुछ सही होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट होने की आशंका रहती है। अब देखिए स्नातक अंक पत्र का विवरण, यानी कि आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो ऑब्वियसली आपके पास तो आपका मार्कशीट होगा ही, तो उसका ही डिटेल यहाँ पर दर्ज करना होता है। और क्या क्या दर्ज करना होता है वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे ही। लेकिन बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि क्या फर्स्ट डिवीजन को ही मिलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप स्नातक पास होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीजन से हो चाहे सेकंड डिवीजन से हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मैरिड है अनमैरिड इससे भी मतलब नहीं है। बस आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। आप बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, इससे ही मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आपके विषय को मान्यता होना चाहिए, आपके कॉलेज को मान्यता होना चाहिए। अगर आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है या जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है उसको मान्यता नहीं है तो आप स्कॉलरशिप के लाभ से वंचित रह सकती हैं। अब देखिए आगे आप लोग को बैंक पासबुक का विवरण देना होगा और क्या क्या देना होगा वीडियो में हम बताएंगे। और देखिए आवास प्रमाण पत्र का भी डिटेल आप लोग को देना होगा, लेकिन ये सीओ लेवल का ही होना चाहिए। वीडियो में इसका प्रूफ भी दिखाएंगे। और देखिए मोबाइल नंबर भी आप लोग को देना होगा, लेकिन वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो हमेशा एक्टिव रहे, क्योंकि देखिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है। चाहे कुछ भी अपडेट जो होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जाता है। और एक वैलिड ईमेल आईडी भी आप लोग तैयार रखिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी भी वेरीफाइड होता है पहले, तो ही बाद में फॉर्म की प्रक्रिया पूरी होती है। देखिए जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालेंगे। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं का यहाँ पर मार्कशीट नंबर शो करता है और कुछ का रोल नंबर शो करता है। तो देखिए यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है। यूनिवर्सिटी आप लोग जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर शो कर देगा कि आपको क्या दर्ज करना है। और यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम सही से दर्ज करके गेट डिटेल पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगी आप लोग का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक शो कर देगा।
और नाम जैसे ही शो करेगा प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड के अनुसार ही अपना नाम दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होता है, फिर आधार नंबर देना होता है। यहाँ पर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगी और डेट ऑफ बर्थ डालकर वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, ग्रीन हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। और देखिए एक मोबाइल नंबर देना होता है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, ओटीपी देंगी तो ही आप लोग का मोबाइल नंबर वेरीफाइड होता है। फिर आप लोग को ईमेल आईडी देना होगा और वैलिड ईमेल आईडी ही दीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाता है। ओटीपी डालेंगी तो ही आप लोग का ईमेल आईडी वेरीफाइड हो पाएगा। अब देखिए मेन जो मुद्दा है वो यहाँ पर है बैंक डिटेल्स का। तो देखिए बैंक डिटेल्स में देखिए यहाँ पर नोट में करके लिख दिया गया है कि बैंक अकाउंट शुड बी ऑफ बिहार, यानी कि आप जिस भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स देने जा रही हो बिहार का ही होना चाहिए, बिहार के बाहर का नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर आप लोग अपना आईएफएससी कोड सही से भरिएगा, बैंक का नाम दीजिएगा, अकाउंट नंबर दीजिएगा और कंफर्म अकाउंट नंबर पर डालकर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग का अकाउंट नंबर मैचेड शो कर देगा, यानी कि अकाउंट नंबर भी वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन एक और बात बताना चाहेंगे कि देखिए आप कौन सा अकाउंट नंबर देने जा रही है इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग एक बार अपने आधार नंबर को चेक कर लीजिएगा कि वो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है। आधार नंबर जिस बैंक अकाउंट के साथ सीड होगा पैसा उसी में चला जाएगा, दूसरे किसी बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। और कैसे चेक करना है कि हमारा आधार नंबर हमारे किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके चेक कर सकती हैं। ना अब देना होता है आवास प्रमाण पत्र का डिटेल और यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है कि रेसिडेंस या डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स इशूड बाय सीओ ओनली, यानी कि जो भी डोमिसाइल या रेसिडेंस सर्टिफिकेट का डिटेल्स आप लोग देने जा रही हो सीओ लेवल का ही होना चाहिए और 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए और उसमें सारा डिटेल्स सही से दर्ज होना चाहिए, आपका नेम वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, अन्यथा आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट का डिटेल देने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है फिल करके जैसे ही आप लोग फाइनलाइज पर क्लिक करेंगी आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ भी नहीं करना होता है, बस वेट करना होता है तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड का। इसलिए जो भी छात्र अभी तक अपने इन सभी दस्तावेजों को तैयार नहीं किए हैं तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अति शीघ्र तैयार कर ले, क्योंकि आवेदन की तिथि बहुत जल्द ही शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारी छात्राओं के रिजल्ट आ चुके हैं और शिक्षा विभाग भी इसको लेकर पूरी तैयारी में है। क्योंकि देखिए पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया था कि यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्राओं का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है और जैसे ही डेटा अपलोड हो जाता है आवेदन की प्रक्रिया अति शीघ्र शुरू कर दी जाएगी, तो फिर आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग के पास अभी तक के सारे डॉक्यूमेंट नहीं है या किसी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो आप लोग सुधार करवा लीजिए। बाकी और कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका भी सोल्यूशन हमारे द्वारा बता दिया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।